आप सभी का हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 बिहार दर्शन भाग 2। भाग 1 समाप्त हो चुका है और इससे पहले अध्याय 9 तक के सारे अध्याय समाप्त हो चुके हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के शेष अध्याय को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार दर्शन भाग 2। कक्षा 6 के बच्चों में ये जान करके खुशी का ठिकाना न रहा कि अगले रविवार को वे सब सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा, पटना का गोलघर, पटना संग्रहालय और पटना सिटी स्थित तख्त हरमंदिर साहिब घूमने जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, इन सब बातों को एक अच्छे से जानेंगे और अंडरलाइन भी करेंगे। हेड अगले रविवार वो सब सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा अर्थात शेरशाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम में। पटना का गोलघर जाएंगे और पटना संग्रहालय, पटना सिटी स्थित तख्त हरमंदिर साहिब भी घूमने जाएंगे। शिक्षक ने बताया कि कल प्रधानाध्यापक इस संबंध में बातें करेंगे। अगले दिन प्रार्थना के बाद प्रधानाध्यापक वर्ग 6 के बच्चों को अपने कक्ष में बुला करके महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सासाराम राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के किनारे रोहतास का जिला मुख्यालय है और यहाँ से दिल्ली हावड़ा को जोड़ने वाली ग्रैंड कॉर्ड रेलवे लाइन भी गुजरती है। राकेश अपनी उत्सुकता न रोक सका और पूछ बैठा, सर हम लोग वहाँ क्या रेलगाड़ी से जाएंगे? प्रधानाध्यापक मुस्कुराते हुए बोले, सितंबर और मई महीने में शैक्षणिक भ्रमण पर जाने से पहले महत्वपूर्ण सामानों की सूची जरूर बनाएं। प्रधानाध्यापक मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, हम लोगों ने एक बस किराए पर ले रखी है और बस से ही हम लोग सासाराम में मकबरा देखने और तथा वहीं से पटना पहुंचेंगे। प्रधानाध्यापक ने सभी बच्चों को उस दिन स्कूल ड्रेस पहनकर तथा एक डायरी एक कलम के साथ आने का सुझाव दिया। उन्होंने बच्चों को 3 समूहों में बांट दिया। निर्देश दिया कि प्रत्येक समूह के बच्चे देखे गए स्थल के संबंध में प्राप्त जानकारियां और सूचनाएं नोट करेंगे। परिभ्रमण से लौटने के बाद बड़े समूह में इसकी चर्चा की जाएगी। निर्धारित समय पर सभी बच्चों ने पहले से तय दर्शनीय स्थलों को देखा। शनिवार के दिन विद्यालय की बाल सभा में प्रधानाचार्य के निर्देशानुसार समूह का के बच्चों ने बड़े समूह खा को बताया कि रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में अफगान शासक शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो उसने बताया कि जो रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में अफगान शासक शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह ने हुमायूं को हटाकर भारत की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। यह मकबरा शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही बनवाना प्रारंभ कर दिया था। यह मकबरा अष्टकोणीय जो लाल पत्थरों से बना हुआ है। मकबरे की छत गोल गुम्बद के रूप में है। यह मकबरा एक तालाब के बीचों बीच स्थित और वहां तक जाने के लिए बीचों बीच एक पुलिया मुख्य द्वार से मकबरा तक बनी हुई है। ये मकबरा भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के संरक्षण में है और इसके कर्मचारी इसकी देखरेख करते हैं। ये कह करके समूह का ने अपनी बात समाप्त कर दी। ये गोलघर का चित्र है, आप देख सकते हैं गोलघर का ये चित्र जो बिहार में स्थित है, बिहार के पटना में। सभी बच्चे ने तालियां बजा करके स्वागत किया। अब समूह खा की बारी थी। समूह खा की ओर से रीता ने कहना शुरू किया, हम लोग दोपहर के समय पटना पहुंचे और सबसे पहले गोलघर देखने गए। ये जगह पटना के गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। गोलघर की गोल दीवारों पर एक सूचना पट लगी है जिसमें गोलघर के संबंध में कई जानकारियां दी गई हैं। उसमें लिखा है कि इसका निर्माण कैप्टन जॉन गॉलस्टीन ने 1786 में अनाज के सुरक्षित भंडारण के उद्देश्य से करवाया था ताकि दुर्भिक्ष या अकाल के समय इस अनाज से मदद कर लोगों की जान बचाई जा सके। दीवारें 12 फीट मोटी, 96 फीट ऊंची। इसके शीर्ष पर चढ़ने के लिए दोनों ओर से सीढ़ियां बनी हुई हैं। हम लोग सीढ़ियां चढ़ करके गोलघर के
ऊपर पहुँचे वहाँ से पूरा पटना शहर दिखाई देता है। उत्तर दिशा में गंगा नदी बिल्कुल से पास में बहती हैं। दूर पूरब में महात्मा गांधी सेतु दिखाई पड़ता है, जिसका विस्तार दूर तक दिखाई देता है। गांधी मैदान का विहंगम खुला क्षेत्र, एक किनारे पर स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, चारों ओर ऊंची इमारत बहुत ही आकर्षक लगती है। इतना कहकर रीता चुप हो गई। उसी समूह के रवि ने बताया कि आगे बढ़ई गोलघर के निकट में ही अपना पटना संग्रहालय स्थित है। उसी समूह के रवि ने बात आगे बढ़ाई और गोल घर के निकट में ही पटना संग्रहालय स्थित है। यहाँ स्कूली बच्चों को रियायती दर पर प्रवेश टिकट मिलता है। टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर गए। चारों ओर बड़ा सा बगीचा है और बगीचे में संग्रहालय का भवन। हमारे गाइड ने बताया कि ये भगवान राजस्थानी शैली से बना है। संग्रहालय के बगीचे में सामने ही तोप रखे हैं। ये तोप अंग्रेजी शासन की है। चारों ओर कई बड़ी बड़ी दुर्लभ मूर्तियां भी देखने को मिली। मुख्य भवन में घुसते ही एक विशाल पेड़ रखा हुआ है देखा, जो लगभग 5000 वर्ष पुराना, और उसकी लकड़ियां अब पत्थरनुमा हो गई हैं। पत्थरनुमा वृक्ष की जीवाश्म का उदाहरण है। संग्रहालय में भगवान बुद्ध और जैन मौर्य काल के महत्वपूर्ण मूर्तियों, सिक्कों और बर्तनों को देखा। सभी वस्तुओं के पास नाम सहित उनकी आयु उपयोगिता लिखी हुई थी, जिसे पढ़ करके उसके बारे में समझा जा सकता है। वहाँ के राजेंद्र कक्ष वहाँ एक राजेंद्र कक्ष बना हुआ है। यहाँ राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को मिले उपहारों वस्तुओं की स्मृति के रूप में रखा गया है। हाँ, संग्रहालय में रखी गई किसी वस्तु को कभी छूना नहीं चाहिए। वहाँ हर जगह ऐसी सूचनाएं लिखी होती थी कि हर कमरे में दीवार पर कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई छुएगा तो कैमरे में उसकी फ़ोटो आ जाएगी। वहाँ पत्थर की एक सुंदर सी मूर्ति थी, जिसे आप ये छड़ी लिखा हुआ था। वह मूर्ति दीदारगंज में मिली थी और वह मूर्ति बहुत ही चमक रही थी। उसके गले में एक हार भी था। हम सब ने घूम घूम कर पूरा संग्रहालय देखा। संग्रहालय देखने से इतिहास की समझ बनती है। रवि ने कहा कि सबने ताली बजाकर स्वागत किया। शिक्षक ने अपनी सुंदर लाल को बोलने को इशारा किया। ये तख्त हर मंदिर साहिब पटना सिटी है। सुंदरलाल ने कहना शुरू किया, हम लोग पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान भी देखे। इसे तख्त श्री हरि मंदिर साहिब गुरुद्वारा कहते हैं। सफ़ेद संगमरमर से बना ये गुरुद्वारा भव्य है। ये सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर यहाँ भव्य मेला लगता है। यहाँ देश विदेश के सिख भाग लेने आते हैं। इस पवित्र स्थल पर हम लोग अपने सिर पर रुमाल रख करके गए। अंदर गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ था और गुरुवाणी पढ़ी जा रही थी। बाहर निकलने पर प्रसाद मिला। यहाँ लंगर भी चलता है, जहाँ लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। शाम हो गई थी। हम लोग बस में बैठ करके घर लौट आए। सभी बच्चों ने तालियां बजाकर इन सबको महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए धन्यवाद दिया और आपस में ने स्थलों के बारे में चर्चा करने के लिए भी कहा। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गोल घर कहाँ पर है? आरा, पूड़िया, पटना या वैशाली में? तो गोल घर कहाँ पर है? आप अभी पढ़े हैं गोल घर। तो गोल घर कहाँ पर है? पटना में है। देख सकते हैं पटना लिखा हुआ है। तो गोल घर कहाँ पर है? तो गोल घर पटना में है। दीदारगंज कहाँ पर है? वैशाली, समस्ती, पटना या गया में? तो दीदारगंज कहाँ पर है? आइए जानते हैं दीदारगंज कहाँ पर है। तो दीदारगंज कहाँ पर है? आप इन प्रश्नों के उत्तर
ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि दीदारगंज कहाँ पर है। गोल घर का निर्माण ... में करवाया गया था। कब करवाया? शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। पटना स्थित संग्रहालय वर्ष पुरानी एक विशाल पेड़ की डाल रखी है। यक्षिणी की मूर्ति में मिली थी। तख्त श्री हरिमंदिर में स्थित है। इन प्रश्नों के उत्तर आप जरूर दें। और अब ये आज का ये क्लास 6 का हमारी दुनिया भाग 1 समाप्त होता है। तो अब हम मिलेंगे किसी एक नई बुक के साथ, और तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हम मिलेंगे एक नए अंक में। धन्यवाद।